वक्फ संशोधन कानून को लेकर जारी सियासत और विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा अब इसका विरोध जताया जा रहा है। वहीं आज मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा ऑल ओवर इंडिया में मुस्लिम समाज के लोगों से जो है एक आंदोलन साइलेंट पूर्ण तरीके से करने की मांग की गई है, वो भी 15 मिनट के लिए अपने घरों की लाइट बंद करने की यानी बत्ती गुल आंदोलन का आह्वान किया गया है। और हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहसिन हैदर जी। उनसे जानते हैं कि ये बत्ती गुल आंदोलन किस तरह से जो है आप लोग करने वाले हैं और क्या कुछ इसमें डिमांड, क्या लगता है कि इस साइलेंट प्रोटेस्ट से सरकार जिस तरह से, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, इससे कितना बेनिफिट मिलने वाला है? देखिए, ये एक तरह का आंदोलन लोगों ने अपनी तरफ से ही ये इस पे हिस्सा लेने वाले लोग हैं। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ की तरफ से एक आदेश आया और बढ़ चढ़कर पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने, और मैं ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ही नहीं, जो कम्युनिटी ये चाहती है कि इस मुल्क में डेमोक्रेसी रहे, लोकतंत्र का तरीका रहे, वो तमाम लोग भी इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, तो वो तमाम लोग जो इस मुल्क में अमन सुकून चाहते हैं, इस मुल्क कानून के दायरे में चले, इसमें कोई डेमोक्रेसी रहे, हिटलरशाही नहीं रहे, तो ऐसे तमाम जो कायदा और कानून को मोहब्बत करने वाले, कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले, वो तमाम लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और एक तरफ से साइलेंट एहतजाज है, विरोध है, इसके तहत सरकार तक और क्या पूरे हिंदुस्तान के आवाम तक भी, हुकूमत के साथ साथ आवाम तक भी आवाज़ पहुँचा है कि जो वक्फ़ का जो संशोधन किया, जो नया कानून बना 2025, ये बिल्कुल गैर वाजिब है। ये और अदालत ने भी ये बात कह दी, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। एक तरह से जो है तोपने वाली बात है, जो इस मुल्क के लिए ठीक नहीं है। ये लोकतंत्र वाली मुल्क है, यहाँ पर जो है टोकशाही नहीं चलेगा, लोकशाही चलेगा। और इसी के लिए आज एक तरह से एहतजाज, विरोध 9 से 9:15 बजे तक अपनी जो है बिजली बंद कर तमाम लोग करेंगे। और ये मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा से लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जिस तरह से अभी देश में पहलगाम हमले को लेकर लगातार चर्चाएं और लगातार उच्च स्तरीय बैठक की जा रही है, ऐसे में ये विरोध प्रदर्शन कितना जायज़ लगता है? क्योंकि एक तरफ तो सवाल ये भी उठ रहे हैं कि इस बार धर्म पूछकर जो है लोगों को मारा गया है, मुस्लिम समाज को लेकर लगातार लोगों में आक्रोश भी दिखाई दे रहा है। ऐसे में ये आंदोलन कितना कारगर होगा? देखिए, दोनों अलग अलग मुद्दा है। बिल्कुल पहलगाम में जो हुआ है उस पर हर हिंदुस्तानी को रंज है, गम है कि जो नहीं होना था वो हुआ, और 26 लोगों की जान गई और 27 लोगों की जान गई उस पर। ये बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं है। हर हिंदुस्तानी तो छोड़ दीजिए, दुनिया के मुल्क में रहने हर इंसानियत पसंद के लोगों ने इसका विरोध किया है और विरोध होगा। वो एक तरफ है। रही बात जो धर्म पूछकर आपने जो बात कही, इससे पहले भी हिंदुस्तान में बहुत बार हुआ, ट्रेन में धर्म पूछकर गोली मार दी गई, वो सब टेररिस्ट आतंकवाद है। इसके अलावा कुछ नहीं है। कोई भी धर्म, कोई भी मज़हब यही नहीं सिखाता कि भाई दूसरे मज़हब के लोगों पर हथियार चलाओ, उनका कत्ल करो। इस्लाम मज़हब तो ये कहता है कि जिसने एक बेकसूर का कत्ल किया, सिर्फ एक बेकसूर का, इसका मायना ये है कि पूरे दुनिया के तमाम इंसानों का कत्ल किया। और जिसने एक बेकसूर की जान बचाई, ये कुरान शरीफ कहता है, एक बेकसूर की जान बचाई तो उसने पूरे दुनिया के कायनात के इंसानियत की जान बचाई। इस्लाम सिखाता है। ऐसे हर धर्म के जो है अच्छी बातें सिखाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो उग्रवादी, आतंकवादी किसी भी धर्म के रूप में आ जाते हैं तो वो कोई धर्म मानने वाला हो। अगर धर्म को मानने वाला आदमी हो तो वो इस तरह का हरकत कभी नहीं करेगा, मुझे पूरा उम्मीद है। तो वो तो इशू है कि जिन्होंने भी उस पर ये जो हत्या है जिन्होंने किया है बेकसूरों की, उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाना चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए और उनकी सज़ा जो है बिल्कुल उससे दर्दनाक सज़ा होनी चाहिए। हर इंसान, हर इंसानियत को समझने वालों की मांग है। और रही ये जो वक्फ का मसला है, ये भी भाई, ये भी आपने पहले भी इस मुद्दे पर हमने बात की है, चर्चा की है। भाई ऐसा है कि वक्फ वो है, मेरे बाप दादा ने अगर वक्फ किया हो तो उस पर जो है आप दूसरे मज़हब के, दूसरे कम्युनिटी के लोग, कोई मतलब नहीं। उस पर भी हिंदुस्तान में एक तरफ से हिंदू मुस्लिम कर दिया है। भाई वक्फ की ज़मीन का मसला मुसलमानों का मसला है। मुसलमानों के पूर्वजों ने जो छोड़ के गया है वो उस पर इस्तेमाल, चाहे हर मज़हब का लोग, अगर कॉलेज बनता है हर धर्म के लोग उसका इस्तेमाल करें, स्कूल बनता है तो वो अलग चीज़ है। लेकिन जिसमें एक दूसरे धर्म का कोई इशू नहीं है, लेकिन उसको भी इस तरह बना दिया कि वक्फ जो है हिंदुओं के ख़िलाफ़ है,
दूसरे मज़हब ईसाइयों के ख़िलाफ़ है। इस तरह का जो है ये पॉलिटिक्स ये बिल्कुल काबिल बर्दाश्त नहीं है, बद ख़त्म होनी चाहिए। इस मुल्क में डेमोक्रेसी होनी चाहिए। इस मुल्क के जो है इस मुल्क को डेमोक्रेसी रहे इसके लिए बहुत लोगों ने पूर्वजों ने कुर्बानी दी है, बहुत जो है नेताओं ने कुर्बानी दी है। तो इसको इस तरह जो है आसानी से जाने नहीं देनी चाहिए। इसके लड़ाई लड़ेंगे। हर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ों पर भारत के हर आदमी चाहे किसी भी धर्म मज़हब का हो वो खड़े होगा। खड़े होने के बाद लड़ाई लड़ी जाएगी, ये मुझे पूरी उम्मीद है। आज जो बत्ती गुल आंदोलन है इसके लिए लोगों से किस तरह से अपील करेंगे, क्योंकि 15 मिनट के लिए अपने घर की बिजली बंद लाइट बंद करनी है? देखिए, मुस्तक़बिल का मसला है ये। हमारे और हिंदुस्तान के हर वो अक़लियत और ख़ास करके आज मुस्लिम कम्युनिटी है। आपने देखा है कि वो उनका जो ऑर्गेनाइज़र उनका फ़ौरन इसके बाद एक बयान आया था कि ईसाइयों के पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है। तो हर वो कम्युनिटी फिर जैन के ऊपर आएगा। आपने देखा कि जैन मंदिर को तोड़ा गया है। तो इस तरह अक़लियत पर एक तरह से जो है बहुत ज़बरदस्त हमला है। और इसीलिए 15 मिनट तो क्या है, 15 दिन भी अगर आदमी अंधेरे में रहने के आंदोलन हो तो उसमें भी हिस्सा लेंगे, क्योंकि ये हमारा मुस्तक़बिल है। ये हमारी ज़मीन है, प्रॉपर्टीज़ है जो लोगों ने डोनेट कर गए, जो हमारे पुरखों ने डोनेट करके गया, ताकि उसमें कौम के फलाह बहबूदी हो और साथ में हिंदुस्तान के हर वो जो ज़रूरतमंद है उसको फ़ायदा पहुँचे। तो इसी तरह हत्या कर ये अडानी अंबानी के हाथ में नहीं जाना चाहिए। इसकी लड़ाई है ये। आपको पता होगा कि इससे पहले भी अंतालिया जो है जहाँ पर अंबानी जी रहते हैं उस पर भी वक्फ़ का जो है एक तरफ से वक्फ़ की ज़मीन है। तो इस तरह के ये तो एक घर वक्फ़ की ज़मीन पर बनाए तो पूरे मुल्क में जितनी ज़मीन है वो हथियाने देंगे नहीं। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि हर आदमी अपनी मर्ज़ी से, कोई किसी के दबाव की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, कोई इसमें कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है, लेकिन अपनी मर्ज़ी से 15 मिनट लोग बंद करेंगे, पूरा मुझे उम्मीद है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे मोहसिन हैदर जी, जिन्होंने कहा कि वक्फ की जो ज़मीन है वो मुस्लिम समाज के लोगों का अधिकार है और हक है, क्योंकि उनके पूर्वजों ने दान किया है तो उसका भी अधिकार उन्हीं को होना चाहिए। वो किसी भी उद्योगपति या तानाशाह को उस पर कब्जा नहीं करने देंगे। कैमरामैन मनोज सिंह के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।